एवरीवन, अब हम एक नया टॉपिक कवर करेंगे जो कि है स्मॉग। स्मॉग दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, स्मोक प्लस फॉग। ठीक है, तो चलिए समझते हैं स्मॉग क्या होता है। स्मॉग इज द रिजल्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ इमिशन फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स, फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज विद द सनलाइट एंड एटमोसफेयर। देखिए क्या होता है ना कि जब ऑटोमोबाइल्स मतलब व्हीकल्स के कारण, फैक्ट्रीज के कारण बहुत सारे हार्मफुल गैसेस जब रिलीज़ होते हैं, तो वो जब हमारे इन्वायरमेंट में सनलाइट के साथ जाकर, एटमोसफेयर के साथ जाकर जब रिएक्शन शो करते हैं तो वो स्मॉग का फॉर्मेशन करता है। स्मॉग के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और अदर कंपोनेंट्स होते हैं। स्मोक के अंदर ये सारे कंपोनेंट्स स्मोक के अंदर ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं। हार्मफुल इफेक्ट क्या होता है ह्यूमन पे? तो हार्मफुल इफेक्ट है कफिंग एंड वीजिंग हो सकता है। उसके बाद फिर बर्निंग सेंसेशन हो सकता है आइज एंड थ्रोट में। रिस्क हो सकता है सीरियस हार्ट डिजीज़ के। उसके बाद सीरियस लंग डिजीज़ भी हो सकते हैं। डेंजरस होते हैं उन पीपल के लिए जो ऑलरेडी अस्थमा से सफ़र कर रहे हैं। स्मोक हम प्लांट्स को भी किल कर सकते हैं। तो ये कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स है स्मोक के। स्मोक याद रखिएगा, आपको शॉर्ट नोट्स में आ जाएगा, आने का चांस बहुत ज़्यादा है, तो उसको आप कर ही लें। पहला टाइप है फोटोकेमिकल स्मॉग, ठीक है, जिसको हम लोग लॉस एंजलिस स्मॉग भी कहते हैं। दूसरा है सल्फरस स्मॉग, जिसको हम लोग लंदन स्मॉग में कहते हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स को हम अब डिवाइड करते हैं। प्राइमरी पॉल्यूटेंट एक वैसा एयर पॉल्यूटेंट होता है जो कि डायरेक्टली किसी सोर्स से एमिट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का। तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट जो है वो डायरेक्टली एमिट नहीं होता है, लेकिन उसका कुछ फॉर्म प्राइमरी पॉल्यूटेंट के फॉर्म में जो रिलीज होता है और जाकर रिएक्ट करता है एटमॉस्फेयर के साथ। जैसे कि सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में हमारा ओजोन आ जाएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ना ओजोन डिप्लीशन भी कवर करेंगे, वो भी शॉर्ट नोट्स में आने का चांसेस है बहुत ज़्यादा, या फिर लॉन्ग में भी आ सकता है ओजोन डिप्लीशन, वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं। हाइड्रोकार्बन HC और नाइट्रोजन ऑक्साइड कंबाइन करता है जब सनलाइट के प्रेजेंस में। उसके बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ना, जब कंबाइन करेगा ऑक्सीजन के साथ इन द एयर, और एसिड रेन जो फॉर्म होता है कब? जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर के साथ, ठीक है। ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के कुछ एग्जांपल्स हैं, तो आपको याद रखना है। सल्फरस स्मॉग क्या होता है? इसको हम लोग लंदन स्मॉग में कहते हैं और क्लासिकल स्मॉग कहते हैं। सबसे पहले ये लंदन में देखा गया था, इसीलिए इसका नाम लंदन स्मॉग पड़ गया। ये कॉज होता है फॉसिल फ्यूल को बर्न करने से, स्पेशली कोल, ठीक है, जो रिलीज करता है सल्फर डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में। और ये मिक्सचर होता है स्मोक का, सल्फर डाइऑक्साइड का और फॉग का। अब इसके कॉजेज़ क्या हैं? कॉजेज़ हैं कि आप अगर फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हो, जैसे कोल और ऑयल का कॉम्बिनेशन, जब कंबशन किया जाता है, दोनों को जलाया जाता है पावर प्लांट्स में, इंडस्ट्रीज़ में या हाउस होल्ड में, तो रिलीज़ करता है सल्फर डाइऑक्साइड। फॉग एंड ह्यूमिडिटी, ठंडे के टाइम में ह्यूमिड कंडीशंस SO2 रिएक्ट विथ वाटर वेपर। तो सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करता है तो वो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, जिससे सल्फरस स्मोक का फॉर्मेशन होगा। जैसे कि यहाँ पे है ना लिखा हुआ, तो वाटर H2O प्लस SO2 जब दोनों रिएक्ट करेगा ना, तो वो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। इफेक्ट क्या है? हेल्थ इम्पैक्ट, जैसे इरिटेशन कॉज करेगा रेस्पिरेटरी सिस्टम में। उसके बाद एग्जर्बेट्स आस्थमा, ब्रोंकाइटिस और अलग अलग लंग डिजीज़ को भी कॉज करता है। फॉगी कंडीशन के दौरान विजिबिलिटी को कम कर देता है, जैसे बहुत सारे एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब मैं फोटोकेमिकल स्मॉग की बात करती हूँ। तो फोटोकेमिकल स्मॉग जो है उसको हम लोग लॉस एंजलिस स्मॉग भी कहते हैं, ठीक है। फोटोकेमिकल ऑकर होता है प्रोमिनेंटली इन अर्बन एरियाज़, ठीक है, शहर वाले जगह पे जहाँ पे ज़्यादा ऑटोमोबाइल्स चलते हैं। देयर हैव लार्ज नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में व्हीकल्स चलते हैं ना, तो उस कारण से वहाँ पे फोटोकेमिकल स्मॉग का फॉर्मेशन होता है। फोटोकेमिकल मतलब समर स्मॉग भी कहते हैं। ये तब होता है जब पॉल्यूटेंट्स सच एज नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्ट करता है सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है। और एक गैस है जिसका नाम है ओजोन, वो फॉर्म हो जाता है। जैसे देखिए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब सनलाइट और हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो ओजोन का फॉर्मेशन करता है। इफेक्ट क्या है? रिजल्टिंग स्मॉग कॉजेज लाइट ब्राउनिश क्लरेशन ऑफ द एटमोसफेयर। जैसे आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि हमारा स्काई लाइट ब्राउनिश कलर का शो दिखने लगता है। रिड्यूस विजिबिलिटी कम हो जाती है, प्लांट डैमेज होता है, इरिटेशन इन द आइज होता है, रेस्पिरेटरी डिजीज हो जाते हैं। इसके कॉजेज क्या हैं? तो प्रोड्यूस्ड व्हेन नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड वोलाटाइल कंपाउंड्स VOCs react in the atmosphere in the presence of sunlight.
सनलाइट के प्रेजेंस में जब नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, बहुत सारे कंपाउंड्स जब रिएक्ट करते हैं तब वो उसका फॉर्मेशन करता है। खासकर ये अर्बन एरियाज़ और इंडस्ट्रियल एरियाज़ जहाँ पे एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे शो होता है। इफ़ेक्ट क्या है, तो NO और NO2, नाइट्रोस ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये दोनों जब रिएक्ट करेगा तो उस कब वो फॉर्म होता है, जब ऑयल का कंबशन, कोल या गैस या फॉरेस्ट फायर होता है ना, उस कारण से, इसके कारण से विजिबिलिटी कम हो जाता है, प्लांट ग्रोथ रिड्यूस हो जाएगा। वॉलेटाइल ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है वो कब फॉर्म होता है, जब फ्यूल्स को इवेपोरेट किया जाता है, ठीक है, इससे आई इरिटेशन होगा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगा। उसके बाद ओजोन की बात करें तो ये फोटोलाइसिस, मतलब NO2 का जब फोटोलाइसिस होगा तब फॉर्म होता है, इसके कारण क्रॉप यील्ड कम हो जाता है, प्लांट ग्रोथ रिटार्ड कर जाएगा। उसके बाद पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट PAN, ये तब फॉर्म होता है जब NO2 रिएक्ट करता है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ, इसके कारण भी आई इरिटेशन होगा, हाई टॉक्सिसिटी होगा प्लांट्स में और डैमेज करेगा प्रोटीन्स को, ठीक है। ये था हमारा स्मोक का बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आंसर। तो अब हम ओजोन डिप्लेशन कवर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। थैंक यू सो मच।